बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं ये वीडियो करूँ, कुछ चीज़ें मुझे आपको पहले बता देनी है, क्योंकि बाद में लोग मुझे कहेंगे जनाब आपको खुद शौक़ है और आप फिर ऐसी बातें करते हैं। मैं हथियारों का शौकीन हूँ जी। मेरे पास अपने लगभग 10 से ज़्यादा लाइसेंस हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी कुछ लाइसेंस कोशिश की थी हासिल करने की, अभी पाबंदी लगी हुई है, लेकिन मेरे पास 10 से ज़्यादा लाइसेंस हैं और इतने ही हथियार हैं। मेरे वालिद को भी हथियारों का शौक़ है, मेरा एक भाई है उसको भी हथियारों का शौक़ है जमा करने का। तो हमारे पास काफ़ी सारे हथियार हैं और हम हथियारों को चलाते भी हैं और चलाना जानते भी हैं। और ये ऐसे ही नहीं कि हम हवा में ऐसे ही हथियार चलाते हैं। हमारा ख़ानदान ऐसा है, फैमिली ऐसी है कि हमारे बच्चों को भी ऑलमोस्ट, हमारे ख़वातीन जो फैमिली में हैं उनको भी आइडिया है कि ये जो गन की हैंडलिंग है ये कैसे होती है और हथियार जो है उसको कैसे करना है। हमारा जेवर हम कह सकते हैं इसको। तो हथियारों को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको चलाना भी जानते हैं, लेकिन इसके साथ आपको ज़िम्मेदारी चाहिए होती है। यानी मैं मेरे ख्याल में महीने में 2 या 3 दफ़ा शूटिंग करता हूँ। अगर हंटिंग का सीज़न है तो शिकार पे जाके करता हूँ, हंटिंग का सीज़न नहीं है तो महीने में 1-2 मरतबा मैं किसी फायरिंग रेंज पे जाता हूँ, जहाँ जाके मैं अपनी गन्स को चेक करता हूँ, उनकी सफाई वगैरह करता हूँ, उनको चेक करता हूँ, उनसे फायर करके देखता हूँ, उनका टारगेट वगैरह चेक करता हूँ। तो वो मेरी एक हॉबी है, मैं ये करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें गेम की तरह हैं, एक स्पोर्ट्स की तरह है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अमेरिका में वो अप्रिशिएट करते हैं हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को हथियार चलाना आना चाहिए और उनके पास उनके हथियार होने चाहिए और हथियार चलाने की प्रॉपर तरबियत भी होनी चाहिए कि उसको हैंडल कैसे करना है, गलत तरीके से उसको कॉक नहीं करना, गन को खाली कैसे करना है, गन को भरना कैसे है, उससे फायर कैसे करना है और किस तरह आपने उसकी सेफ्टी क्या क्या है, किस तरह आपने अपने आसपास लोगों को बचाना है और गलत फायर किस तरह हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हथियार रखना बहुत आसान है, शायद उससे फायर करना भी बहुत आसान है, लेकिन उसकी हिफाजत को समझना, उसको मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि मैं इसका शौकीन हूँ तो मुझे पता है जिस दिन मुझे ये गन साफ़ करनी होती है उस दिन सारा दिन फिर कोई और काम नहीं होता। बाहर धूप में बैठ के मेरे साथ एक और दोस्त है वो और एक मेरा साथ सर्वेंट है, वो हम सारे मिलकर गन ही साफ़ करते हैं फिर। तो ये एक हॉबी के तौर पे अगर आप इसको देखें इट्स गुड, लेकिन यही चीज़ बड़ी ख़तरनाक भी है। हथियार अगर जान बचाता है तो जान लेता भी है। ये हादसे का शिकार भी हो सकते हैं आप इसकी वजह से। इसीलिए कानून में कुछ चीज़ों की ममानियत है। वो ये है कि आप सरेआम हथियार लेकर नहीं फिर सकते, खुदा ना खास्ता आपसे चल सकता है। आप सेफ्टी को उतना नहीं समझते जितना पुलिस वाले या फौज समझती है। तो आम आदमी जो है उसके हाथ में जब हथियार होता है तो वो एक ख़तरनाक चीज़ तसव्वुर की जाती है। लिहाजा कोशिश की जाती है कि आम लोग हथियारों को लेकर सरेआम ना चलें। कानून में मना है। हवाई फायरिंग इसी तरह मना है कानून में, क्योंकि हवाई फायरिंग जो भी गोली आप चलाते हैं वो अल्टीमेटली किसी चीज़ को जाकर टच करती है। जो गोली आप हवा में मारते हैं वो वापस ऐसा नहीं है कि वो खला में चली गई। हर गोली की एक रेंज होती है। यानी जो छोटा शॉट जो हैंडगन होती है, जिसको आप पिस्टल कहते हैं या रिवॉल्वर या पिस्टल मोजर कहते हैं कुछ लोग, जब आप इसको चलाते हैं तो ये एक ख़ास फासले के बाद ये गोली गिर जाती है नीचे। गोली हमेशा पैराबोला में ट्रैवल करती है, ऐसे ऐसे, इसको पैराबोला, ये ऐसे ट्रैवल करती है, यूं ऊपर की तरफ जाएगी और फिर नीचे की तरफ गिरेगी। अगर आप सीधा भी फायर करेंगे तो सीधा जाके नीचे गिरेगी, क्योंकि ज़मीन खींचती है हर उस चीज़ को जिसका वज़न है। तो ये गोली का एक वेट होता है और कोई गोलियां बहुत करीब गिर जाती हैं, कुछ थोड़ा दूर जाके गिरती हैं, कुछ बहुत दूर जाकर गिरती हैं। जैसा कि हमारी G3 है, उसकी जो इफेक्टिव रेंज है जहां जाके वो हिट कर सकती है, मार सकती है, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। कुछ गन्स 3 किलोमीटर तक मार सकती हैं। और ये जो आपकी हैंड गन्स हैं ये 50 मीटर, 60 मीटर, मैक्सिमम 100 मीटर, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाती। क्लाशनकोव वगैरह जो हैं ये 500 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। अब ये एक फुटेज आई है और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। ये खातून अव्वल के जो साबिक शौहर हैं खावर मानिका, उनकी फुटेज है, और खातून अव्वल के जो बेटे हैं इब्राहिम मानिका, उनकी शादी की तकरीबात हैं, उनकी मंगनी हो रही है। और ये ज़रा आप पहले फुटेज देखें कि ये जनाब हथियार को हैंडल कैसे कर रहे हैं। एक तो जिस तरह इन्होंने अपनी गन को लोड किया है, गन को बिल्कुल ऐसे लोड नहीं किया जाता। खुदा ना खास्ता सामने की जानिब अगर लोग मौजूद हैं और आपके लोड करते हुए ये गन आपसे फायर हो गया तो फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गन है और ये ब्रस्टेड मोड के ऊपर थी।
जो लोग गन्स को जानते हैं उनको पता है कि गन को कभी भी ऐसे लोड नहीं करते। ये इंतहाई खतरनाक तरीके से उन्होंने अपने गन की लोडिंग की है। ये एक लोडिंग का आपने सीन देखा, उसके बाद ये एक और आप देखेंगे इन्होंने गन को कंधे से रखा और फायर करते हुए पीछे टेबल की तरफ गिर गए। एक आदमी ने इनको पकड़ के सहारा दिया। अब ये जिस बंदे ने इनको पकड़ के सहारा दिया, अगर ये बंदा यहां पे ना होता या ये टेबल के साथ अड़ के ज्यादा बुरी तरह गिर जाते तो ये इनसे आप देखें उस बीच में इनका फायर हो रहा था। और अगर ये गिरते, जब भी आदमी कभी जमीन पे गिरता है फायर करता हुआ तो उसके हाथ बंद होते हैं। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी इंसान, ये सारा कुछ मैंने गन हैंडल करते हुए या असला चलाते हुए मैंने सीखा है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ट्रेंड हैं, जिन्होंने मुझे चीज़ें बताई। कुछ मेरे फादर हैं, उनको काफ़ी चीज़ें पता थी, उनसे पूछी। मेरे अंकल हैं, वो बड़े अच्छे हैं शिकारी, उनसे पूछा। एक सुल्तान भाई हैं हमारे, उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो इस तरह हम सीखते हैं। बहुत सारा कुछ मैंने इंटरनेट से सीखा है। बहुत सारी लेटेस्ट और नई चीज़ें मैंने सीखी हैं जो शूटिंग के अंदर जदीद चीज़ें आती हैं। तो ये जब ऐसे गिरे हैं पीछे की तरफ, तो जब भी आदमी पीछे की तरफ गिरता है, याद रखिएगा, जब बंदा आगे तरफ गिरता है तो अपने हाथ खोल के ज़मीन की तरफ फैलाता है कि मैं बच जाऊं। लेकिन जब भी आदमी कभी पीछे की तरफ गिरता है तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली बंद होते हैं। तो अगर ये पीछे की तरफ गिरते और ज़मीन पर टकराते तो इनकी उंगली बंद होती, जिससे एक ब्रस्ट निकलता। गन इनके कंट्रोल में ना रहती, वो कहीं भी घूम जाती। हो सकता है पीछे जिस आदमी ने इनको सहारा दिया, ये और इसके साथ खड़े 2-3 बंदे और मर जाते। तो ये किस किस्म की फायरिंग हो रही है और ये किस सिलसिले में फायरिंग हो रही है? ना ये कोई फायरिंग रेंज है, ना ये कोई ऐसी जगह है जो फायरिंग करने वाली जगह है। ये तो शादी की एक तकरीब है और उसके अंदर आप धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे हैं। ये मना है और ये नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है फायरिंग करने का और शादी के मौक़ों के ऊपर लोग मौका ढूंढते हैं कि हम फायरिंग करें। मैं हमेशा मना करता हूं क्योंकि ये कानून में मना है। और अगर मैं मना ना कर पाऊँ किसी जगह पे, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग फायरिंग कर रहे हैं, मैं वहाँ से शादी छोड़ के आ गया सिर्फ ये कहते हुए कि ये इलीगल है, मैं यहाँ पे नहीं आपके साथ बैठूंगा, ये आप गलत हरकत कर रहे हैं, ये गोली वापस आएगी, किसी को लगेगी। अब खावर मानिका साहब के हाथ में जो गन है, ये मैक्सिमम 1200 से 1500 मीटर तक जाके इसकी गोली नीचे आके गिरेगी। अब जहाँ पे जाके ये गिरेगी वहाँ सामने आबादी है, वहाँ सामने घर हैं, लोग हैं। अब डिपेंड करता है ये किसी बेजान चीज़ पे आके गिरती है या किसी जानदार पे गिरती है, किसी जानवर पे या इंसान पे भी गिर सकती है। एरियल फायरिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो हर साल मारे जाते हैं। इंडिया में बहुत हादसा होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। पाकिस्तान में हर साल कम से कम 150 लोगों को गोली लगती है, ये एरियल फायरिंग की वजह से हर साल लगती है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक दिन, हम लोग सैन में बैठ के नाश्ता कर रहे थे पूरी फैमिली, तो मेरी वालदा में नाश्ता दे रही थी, तो हमारे बीच में एक वो डब्बा पड़ा हुआ था। उस दौर में हम लोग वो बीच में देसी घी रखते थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके तो साथ बाकी खाना हम खाते थे सारे भाई। तो हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे, तो उस घी के अंदर आके गोली गिरी कहीं से। हमें उसकी आवाज़ नहीं आई, वो पता नहीं कहाँ से चली थी, कहाँ से किसी ने एरियल फायर किया था, वो गोली आके घी के डब्बे में गिरी। वो हमें से खुदा ना खास्ता किसी को लग सकती थी और उस डब्बे के अंदर सुराख हो गया था, ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी। तो ये इतनी खतरनाक होती है, जब ये नीचे वापस आती है तो ये एक रफ्तार के साथ आती है और ये गोली जो है वो आगे से, इसकी शेप ऐसी होती है कि जहाँ लगती है घुस जाती है। कई लोगों की हलाकत हुई है, बहुत सारे लोग एरियल फायरिंग से जख्मी हुए हैं। शादी ब्याह के वाकयात में ये अक्सर हो जाता है, लेकिन ये गैर जिम्मेदार लोग करते हैं, जाहिल लोग करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं, जिनको समझ नहीं होती वो करते हैं। लेकिन अगर किसी की ऐसी फुटेज आ जाए और कोई इस तरह की भोंडी किस्म की फायरिंग कर रहा हो, अव्वल तो फायरिंग करनी आती नहीं, बंदूक उठा ली और फायरिंग करना शुरू हो गए। और अगर आपको आती भी है तो ये कोई जगह फायरिंग करने की, शौक पूरा करना, किसी रेंज पे जाएं। लेकिन शादी ब्याह के ऊपर आप फायरिंग कर रहे हैं और ये लाइव बुलेट्स हैं जो आप चला रहे हैं। मैं क्योंकि गन्स को समझता हूं, ये लाइव बुलेट्स हैं। जब पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया था तो हमारे एक दोस्त लेकर आए थे जो खाली बुलेट्स होती हैं, और वो लोग फायरिंग कर रहे थे खाली बुलेट्स के साथ, एंजॉय कर रहे थे। और पूरा पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में। तो तब पुलिस ने, गवर्नमेंट ने पूछा भी नहीं, इवन पुलिस वाले भी फायरिंग कर रहे थे। तो वो तो चलो एक मौका हो गया। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तब भी इस तरह का हमने कुछ देखा था। लेकिन आप इस तरह फायरिंग करेंगे और जिम्मेदार शख्सियत ऐसे फायरिंग करेगी और जानी पहचानी शख्सियत ऐसे फायरिंग करेगी तो कानून तो हरकत में आएगा। अब सवाल मेरा ये नहीं है कि मानिका ने क्या किया, हो सकता है उनके इलाके का ये रिवाज हो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये पीर गनी एक गाँव है जहाँ पे इनका ये डेरा, जहाँ पे ये सारा तकरीबात हो रही हैं। इब्राहिम मानिका की मंगनी की तकरीब है ये, जो खातून अव्वल के बेटे हैं, जो मुझे बताया वहाँ के नुमाइंदे ने। और साथ यहाँ महफिल नात भी हुई थी पहले।
उसके बाद ये फायरिंग की और उन्होंने बड़ी रज के फायरिंग की है। मैंने वहाँ जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी बड़ी रज के इन्होंने फायरिंग की और बहुत ज़्यादा फायरिंग की है। तो इस बारे में मैंने उनसे कहा कि आपने मुकामी पुलिस से रब्ता किया? उन्होंने कहा जी पुलिस को जब हम पूछते हैं पुलिस हमें सिर्फ हंस के टाल देती है, पुलिस इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रही। और बिल्कुल जैसे शर्मिंदा होते हैं ना, उस तरह की पुलिस की सूरत हाल है। लोकल थाने वाले तो शर्मिंदा भी नहीं होते, लेकिन कहते हैं आला अफसरान से हम रब्ता करते हैं तो वो शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, हंस देते हैं और बात टाल के कोई और बात करें आप, वो ये कहते हैं। तो ये है जी इनकी ताकत, और ये है जी कानून की ताकत। कानून लॉन्डी बना हुआ है इनके दरवाजे की, इसलिए कि ये खातून अव्वल के पुराने शौहर हैं। ये तो नहीं है दो नहीं एक पाकिस्तान, नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। यानी उस्मान बुज़दार की ये ड्यूटी है कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान या खातून अव्वल के एक साबिक शौहर हैं या खातून अव्वल के जो बेटे हैं, उनकी शादी के अंदर कोई फायरिंग करे तो उनको प्रोटेक्शन दें। अब अगर ये फायरिंग एक लम्हे के लिए सोचें आप, 10-15 नाम अपने जहन में ले आए आप। मिसाल के तौर पे उस्मा बुखारी के बच्चे की शादी हो रही है और उनका शौहर ये फायरिंग कर रहा था सरेआम, एक लम्हे के लिए लाएं अपने दिमाग में। फिर आप ले आए, चलें जावेद लतीफ़ को ले आए, जावेद लतीफ़ के बच्चे की शादी हो रही थी और वो फायरिंग कर रहे थे ये सरेआम, और ये फुटेज आ गई। फिर आप ले अपने दिमाग में शर्जील मेमन को ले आए कि उनके किसी घर में बच्चे की फैमिली और शादी हो रही थी और वो ये फायरिंग कर रहे थे सरेआम। और चलें शर्जील मेमन के अलावा आप अपने बहुत सारे नाम आपको लाने चाहिए अपने दिमाग में। जमात इस्लामी फजलुर रहमान साहब का, अवैस नूरानी साहब का अपने दिमाग में लाएं कि वो ये हवाई फायरिंग कर रहे थे आप, जो आजकल बड़ी काबिल नफरत बने हुए ना हुकूमत के लिए, वो फायरिंग कर रहे थे हवाई। या कोई भी, ये किसी की भी फुटेज होती ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसाफी भाई हैं ना, या जितने वज़रा हैं, उनके सोशल मीडिया के और ट्विटर के अकाउंट जाग पड़े होते हैं अभी तक कि लॉ ऑफ द लैंड ये नहीं है, आप एरियल फायरिंग करके लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने इसके ऊपर 100 कानून पढ़ के सुना देने थे और 100 लानत मलामत इसके ऊपर कर देनी थी, लेकिन क्योंकि खावरमा ने कहा, कोई एक लफ्ज नहीं बोला। ये है डेमोक्रेसी पाकिस्तान की और डेमोक्रेसी का कलर। कोई नहीं बोला, किसी ने जुर्रत नहीं की। खावरमा ने कहा है भाई, खावरमा ने कहा, कोई नहीं बोलेगा। उस्मान बुज़दार एक सेकंड में नोटिस लेते अगर ये कोई अपोजिशन का बंदा होता, एक लम्हे के अंदर कार्रवाई करवाते अगर ये कोई अपोजिशन का बंदा होता या कोई आम आदमी होता या कोई ऐसा बंदा होता। कोई आम आदमी इस तरह की फायरिंग कर दे, पुलिस वाले जूते मारते हुए ले जाते हैं, दूल्हे को उठाते हैं शादी की तकरीब में से, उसको ले जाके बंद करते हैं थाने में। लेकिन इनका फंक्शन गुजरवाएंगे। सारी दुनिया ने फायरिंग सुनी, पुलिस वहां प्रोटेक्शन का काम कर रही थी, पुलिस वहां पे प्रोटेक्शन का काम कर रही थी। गौर कीजिए मेरी बात पे। और ये फायरिंग कर रहे थे, जो पुलिस वाला मौजूद था उसका काम था वहीं हथकड़ी निकालता, लगाता, साथ लेकर चला जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि इनका ताल्लुक बनता है वजीर आजम हाउस से, लिहाजा इनको कोई नहीं पकड़ेगा। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, माजरत के साथ ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। पुलिस हंस कर टाल देती है। ये फ्रेश वीडियो है। कुछ लोगों ने कहने की कोशिश की थी ये पुरानी वीडियो उठा के डाल दी है। किसी की पुरानी भी आ जाती ना, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, तो क्या करती गवर्नमेंट उनके साथ, या पुलिस उनके साथ, या उस्मान बुज़दार उनके साथ, आप अच्छी तरह जानते हैं, या मीडिया उनके साथ क्या करता है आप अच्छी तरह जानते हैं। ये मंगनी का फंक्शन है जी, और फ्रेश फुटेज है, और ये फायरिंग पूरे इलाके ने सुनी है उनके तौर। खावरमानिका साहब जो है ये फायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी इन्होंने फंक्शन किया है, वो करें, खुशी मनाना उनका हक है। लेकिन ये इंतहाई ज़्यादती है कि आप हवाई फायरिंग जैसी गैर कानूनी हरकत करें। और अगर आपने की है, फ़र्ज़ करें आपने ये की है, तो ठीक है, हो सकता है आपकी रिवायत हो, आप ये कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का काम है आए, आपको पकड़े गिच्ची से, आपको हथकड़ी लगाए, ले जाके आपको एक रात थाने में रखे, सुबह आप जाके अपनी अदालत से जमानत करवाएं। अगर जमानत मिल जाए तो ठीक है। अगर कोई आम आदमी होता ना तो पुलिस पता क्या करती, अभी तक असला जो है वो जमा हो गया होता, लाइसेंस जो है वो चेक हो गए होते, गिरफ्तारियां जो हैं वो हो चुकी होती, और अभी तक जो हुकूमत और हुकूमती वज़रा और जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के सो कॉल्ड, ये सारे के सारे ट्विटर और सोशल मीडिया के अकाउंट इनके जाग चुके होते। फिरदौस आशिक एवान और एक उनका नाम क्या है, ये जो उनके पहले सूबाई वजीर थे चौहान साहब, फयाजुल हसन चौहान, इन लोगों ने तो अभी तक ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। शहबाज गिल साहब का ट्विटर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जागना था और उन्होंने कहना था कि कंडेमनेबल है और गलत है और ये कभी नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है और ये बदमाशी अब हम नहीं चलने देंगे, उन्होंने कहना था ये। लेकिन अब कौन बोले, क्योंकि खावरमानिका है। तो इस फुटेज को आप देखें, ना तो उनको फायरिंग करनी आती है, ना उनकी गन का एंगल ठीक है, और जिस तरह ये गन चला रहे हैं, ये गोली बहुत करीब जाके गिरी हैं ये गोलियाँ, और खुदा न खास्ता ये गोलियाँ इंसानों को मार सकती थी। ये कानून का दो नहीं एक, पाकिस्तान का, रिट ऑफ द गवर्नमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर का,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी 22 साला तहरीक का मुंह चढ़ा रहा है। कर लो जो करना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।